सोचो एक ऐसी दुनिया जहां मॉन्स्टर सिर्फ मिथ नहीं रहे हैं, जहां एक ह्यूमन डिसीजन पूरी प्लेनेट की डेस्टिनी बदल सकता है। एप्पल टीवी की मॉन्स्टरवर्स सीरीज मोनार्क लेगेसी ऑफ द मॉन्स्टर्स का सीजन 2 ऑफिशियली आ चुका है और इस बार स्टेक सर्वाइवल के नहीं है, एग्जिस्टेंस के बन चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि सीजन 2 का कंप्लीट ट्रेलर के बारे में, टाइटन एक्स का ओरिजिन और मीनिंग के बारे में, गॉडजिला और कॉन्ग की फोर्स्ड अलायंस के बारे में, मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन का डार्क फ्यूचर के बारे में और मॉन्स्टरवर्स का लॉन्ग टर्म प्लान यानी टीवी और फिल्म के बारे में। ये वीडियो एंड तक देखना क्योंकि यहाँ सिर्फ मॉन्स्टर्स नहीं, पावर, गिल्ट और कॉन्सिक्वेंसेस की कहानी भी आपको देखने को मिलेगी। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सीजन 1 का कोर आइडिया सिंपल हमें देखने को मिला, जहाँ पे मॉन्स्टर्स हमसे पहले भी यहाँ थे और हम सिर्फ उन्हीं की दुनिया में रह रहे हैं। केट रांडा, लीसो और मोनार्क के थ्रू हमें ये चीज देखने को मिली है। मोनार्क की सीक्रेट हिस्ट्री हमें देखने को मिली, गॉडजिला का रोल और नेचुरल बैलेंस कीपर के थ्रू। और ये सच है कि ह्यूमंस जब इंटरफेयर करते हैं तो मॉन्स्टर्स रिएक्ट करते हैं। सीजन 1 का एंड हमें बहुत ज्यादा क्रिटिकल देखने को मिला, यानी कि द रिफ्ट ओपनिंग, यानी कि एक ऐसा मोमेंट जहां साइंस ने नेचर की लिमिट क्रॉस कर दी और एक ऐसा नया टाइटन फ्री हो गया और यहीं से अपना सीजन 2 शुरू होगा। बात करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ट्रेलर स्टार्ट होता है केट रांडा के डायलॉग के साथ, जहां पे वो कहती है आई प्रेस्ड द बटन, आई लेट द जीनी आउट ऑफ द बोतल, यानी मैंने एक ऐसा बटन प्रेस कर दिया है जिसने एक जीनी को उसकी बोतल से आजाद कर दिया है। अब ये लाइन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि रिग्रेट नहीं है, ये मॉन्स्टरवर्स का सेंट्रल थीम है। केट ने एक ऐसी रिफ्ट ओपन कर दी है, गुड इंटेंशंस के साथ उसने ओपन करी है, लेकिन उसके जो रिजल्ट होंगे वो बहुत ज्यादा कैटास्ट्रोफिक निकलेंगे। सीजन 2 में केट का आर्क है गिल्ट से एक्सेप्टेंस करना और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ जाना। वो सिर्फ एक सर्वाइवल नहीं रही है, वो अब एक ट्रिगर बन चुकी है। सीजन 2 का सबसे बड़ा बिगेस्ट थ्रेट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है टाइटन एक्स, यानी ऑफिशियली एप्पल इसे कहता है अ लिविंग कैटलिज्म। इसका मतलब ये है कि टाइटन एक्स का होना एक बहुत बड़ा डिजास्टर है। इसके देख चलने से ही अर्थक्वेक आ जाते हैं, इसके उठने से सुनामीज आ जाती हैं और इसके जीने से एक्सटिंक्शन लेवल इवेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है कि टाइटन एक्स बैलेंस का हिस्सा नहीं है जैसे गॉडजिला और कॉन्ग है। गॉडजिला नेचर का करेक्शन है, लेकिन टाइटन एक्स जो है वो नेचर का कोलैप्स है, इसलिए गॉडजिला भी इसे थ्रेट मानता है। कर्ट रसल का लीसो इस सीजन का मोरल कंपस है, जब वो यहाँ पे पूछता है कि इसके बाद क्या, और जवाब हमें यहाँ पे मिलता है कॉन्सिक्वेंसेस। ये सिर्फ डायलॉग नहीं है, ये पूरे मॉन्स्टरवर्स का फिलॉसफी है। लीसो यहाँ पे जानता है कि मॉन्स्टर्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, सिर्फ उनके साथ बैलेंस मेंटेन किया जा सकता है, और जब बैलेंस टूट जाता है तो सिर्फ मॉन्स्टर्स ही नहीं सॉल्यूशन होते हैं। लीसो का सबसे पावरफुल लाइन यहाँ पे ये आती कि टू डिस्ट्रॉय मॉन्स्टर इट विल टेक अनदर मॉन्स्टर और टू, यानी एक मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए एक नया मॉन्स्टर हमें चाहिए होगा या फिर दो। यहाँ से हमें एक बहुत बड़ा डीप मीनिंग देखने को मिल रहा है कि ह्यूमंस इस लेवल की थ्रेट हैंडल नहीं कर सकते। मिलिट्री टाइटन एक्स के सामने यूजलेस हो चुकी है और साइंस उसके सामने फेल हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे हमें दो मॉन्स्टर्स की जरूरत पड़ेगी, जो है गॉडजिला जो कि है अर्थ का डिफेंडर और दूसरा है कॉन्ग जो है हॉलो अर्थ का वॉरियर। दोनों अलग अलग वर्ल्ड के अपने अपनी दुनिया के किंग हैं और टाइटन एक्स इतना ज्यादा पावरफुल है जो कि एक अल्फा टाइटन काफी नहीं है, उसे हराने के लिए दो किंग चाहिए होंगे। तो जो ये अलायंस होगी ये फ्रेंडशिप की नहीं होगी, ये नेसेसिटी की होगी, क्योंकि भाई अभी हमें एक दूसरे की जरूरत है, एक हमसे भी दमदार हमें मारने के लिए आ रहा है। सीजन 2 मोनार्क को हीरो नहीं दिखाता बल्कि क्वेश्चन करता है कि रिफ्ट ओपनिंग मोनार्क की वजह से हुआ, टाइटन जाग रहे हैं मोनार्क के एक्सपेरिमेंट की वजह से। इस रीजन का सवाल यहाँ पे ये है कि क्या मोनार्क प्रोटेक्शन के नाम पर डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है। मोनार्क का फ्यूचर पॉलिटिकल प्रेशर, ग्लोबल मिसट्रस्ट और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर रहा है। मोनार्क अब एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं रही है, एक लायबिलिटी बन चुकी है। इस शो की स्ट्रेंथ ये है कि मॉन्स्टर्स बैकड्रॉप हैं, ह्यूमंस स्टोरी हैं। केट, लीशो और नए कैरेक्टर्स हमें इसमें देखने को मिल रहे हैं, जिनका फियर, पावर, लॉस और सर्वाइवल के डिसीजंस रिप्रेजेंट करते हैं। गेस्ट कैरेक्टर फ्यूचर मॉन्स्टरवर्स के लिए हैं, जैसे कि लीडर्स, विक्टिम्स और पॉलिटिकल विलेंस बन सकते हैं। तोहो को डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हैं,
कैसे गॉडजिला का लोर सेफ है, पावर लेवल्स कंसिस्टेंट हैं, मॉन्स्टर्स रूल फॉलो होते हैं। क्रिस ब्लैक एज शोरनर इंश्योर करता है कि टीवी और फिल्म सेम यूनिवर्स में हैं, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, इसलिए मोनार्क सीरीज फिलर नहीं है। एप्पल लेजेंडरी का प्लेन यहाँ पे काफी सिंपल हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें मल्टीपल स्पिन ऑफ देखने को मिले। यंग लीशो का सीक्वल हमें देखने को मिले। लॉन्ग टर्म मोस्टरवर्स टीवी के लिए रोड मैप हमें देखने को मिलेगा। फिल्म साइड पर अगर बात करें तो हम जानते हैं कि अगली मूवी 2027 में रिलीज होगी, गॉडजिला कॉन्ग सुपरनोवा। सीजन 2 डायरेक्टली न्यू टाइटन्स इंट्रोड्यूस कर रहा है, अल्फा हायरार्की चेंज कर रहा है और फ्यूचर वॉर्स का फाउंडेशन रख रहा है। बात करें इसकी रिलीज के बारे में तो पहला जो एपिसोड रिलीज होगा वो होगा 27 फरवरी को। हर हफ्ते एक नया एपिसोड आएगा, हर फ्राइडे। फिनाले जो इसका होगा वो होगा मई 1 को, यानी 1 मई को। वीकली फॉर्मेट का मतलब यहाँ पे ये आता है कि हर एपिसोड में हमें हैवी लोड देखने को मिलेंगे, क्लिफ हैंगर्स देखने को मिलेंगे, चोरी डिस्कशंस होंगी। मोनार्क सीजन 2 स्पेशल इसलिए है क्योंकि टीवी स्केल इक्वल होता है मूवी स्केल की, तो इमोशनली उसमें ज्यादा स्टोरी टेलिंग हम देख सकते हैं। मॉन्स्टर्स माइथोलॉजी एक्सपेंशन हमें इसमें देखने को मिलता है, जो कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये मॉन्स्टरवर्स का बैकबोन है। बाकी आप कमेंट में बताना टाइटन एक्स का ओरिजिन पर आपकी क्या थ्योरीज हैं, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ आप क्या सोचते हो उसके बारे में, और क्या गॉडजिला और कॉन्ग जीत पाएंगे उससे, क्योंकि भाई वो इतना दमदार है जो एक्सटेंशन ला सकता है अपने उठने से। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, मॉन्स्टरवर्स अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर देना। देखते रहिए द हैरी शो।